अभी का जो है आसाराम बलात्कारी वो भी संत है। और किसी भी मुस्लिम राजा ने उतनी तकलीफ नहीं दी या सुल्तान ने उतनी तकलीफ नहीं दी जितने ये कट्टरपंथी जो अभी हिंदू राष्ट्र और हिंदूवाद की बात करते हैं, उन्होंने हमारे साधु संतों को ज्यादा तकलीफ दी। हिंदू राष्ट्र में इनको पूछना चाहिए कि महिला, दलित, आदिवासी, किसान, इसकी हालत क्या रहेगी हिंदू राष्ट्र में। किसान आंदोलन हुआ, सरदारों ने सब कुछ दिया, उनको खाना पीना दिया, मुस्लिमों ने दिया, किसी मंदिर ने दिया क्या? मंदिर तो हमारे सारे करोड़पति है। मेरा राम ये नहीं है कि मुसलमानों को मारने के लिए उसका उपयोग कर लिया जाए, ये मेरा राम नहीं है। और राम अगर वैसा बना दिया तो ये राम जी का पतन है, राम जी की आराधना नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मैं नीरज चौहान, स्वागत आप सभी का गांव गोहंड में। हमारे देश में अनेक महान संतों ने, अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है। अभी एक मध्य प्रदेश के एक बहुत ही महान संत भी कल एक बयान देते हैं कि अगर महिला के गले में मंगलसूत्र है और उसकी मांग में सिंदूर है तो इसका मतलब रजिस्ट्री हो रखी है। लेकिन अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो प्लॉट मतलब खाली है। ऐसे ऐसे अंट संट बयान देकर ऐसे ऐसे बाबा इतने बड़े विद्वान पंडित हो चुके हैं, इतने विख्यात हो चुके हैं कि पहले उनके पास भीड़ हजारों में थी, अब लाखों में चली गई है। इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ में नागपुर से मेहमान जुड़ चुके हैं, अविनाश काकड़े जी। सर स्वागत है आपका। जी नमस्कार। क्या आप क्या कहना चाहेंगे, एक शंकराचार्य महान विद्वान पंडित इस तरह का बयान देते हैं उस देश में जो देश मातृशक्ति को मानता हो, जहां माता का सम्मान किया जाता हो, और फिर भी लोग अंधभक्त होकर, और एक और चीज उनके साथ चली हुई है। मैं देखता हूं जब भी कोई वीडियो मेरे सामने सोशल मीडिया पर उनका मेरे सामने आता है, वो कहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है, बस घोषित करने की आवश्यकता है और बहुत जल्द इसको भी कर दिया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? क्या है, सबसे पहले तो उनको ये पूछना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है। अगर हिंदू राष्ट्र है तो घोषित करने का मतलब क्या है? देखो, जब कांग्रेसी राज्य था उस वक्त इस्लाम खतरे में होता था, मुसलमान चिल्लाते थे, और वो सच्चर आयोग से सिद्ध भी हो गया है कि मुस्लिमों को जो फैसिलिटी देनी चाहिए थी, होनी चाहिए थी, वो दी गई नहीं। मगर कांग्रेस को इस तरीके से बदनाम किया गया है कि वो मुसलमानों की हितैषी है, मुसलमानों के लिए सारे निर्णय लेते हैं, इस तरीके से चर्चा की गई कुछ लोगों द्वारा, और वो लोग को ने आपको पता है। अब हिंदू के आक्रोश मोर्चे निकल रहे। तो अभी जो राज्य चल रहा है 10 साल से, क्या हिंदू का राज नहीं है? क्या मुगलों का राज चल रहा है? किसका चल रहा है? अंग्रेजों का राज चल रहा है। अगर हिंदू का राज 10 साल होते हुए, जहां राष्ट्रपति हिंदू, जहां प्रधानमंत्री हिंदू, जहां गृह मंत्री हिंदू, जहां के चीफ जस्टिस हिंदू, जहां के सीएजी हिंदू, ये सारे हिंदू होते हुए मुख्यमंत्री, अनेक मुख्यमंत्री हिंदू, हिंदू खतरे में कैसे आ गया? या हिंदू को बचाने का, हिंदू राष्ट्र घोषित करने का कहां से आया गया? हिंदू राष्ट्र का मतलब इनको समझता है क्या? क्या है हिंदू राष्ट्र का मतलब? हिंदू के धर्म में, जो हिंदू धर्म है, ब्राह्मणी धर्म की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जिस ब्राह्मणी धर्म में कर्मकांड समझाया जाता है, जिस ब्राह्मणी धर्म में कट्टरता समझाई जाती है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं हिंदू धर्म की बात कर रहा हूँ। हिंदू धर्म में 9 विधा भक्ति है, ध्यान भक्ति, भजन भक्ति, कीर्तन भक्ति, दान भक्ति, उसके साथ में विरोधा भक्ति, भगवान को गाली बकना, भगवान को अपमानित करना, ये भी भक्ति का प्रकार समझा जाता है। आक्रोशित जब होते थे साधु संत लोग, हमारे रियल साधु संत, आज के साधु संत नहीं बोल रहा हूं मैं, क्योंकि साधु और संत किसको बोलना है? तो हमारे लिए तो कबीर भी संत है, हमारे लिए रैदास भी संत है, हमारे लिए तुकाराम महाराज भी संत है, नामदेव भी संत है, और वो अभी का जो है आसाराम बलात्कारी वो भी संत है। और आप जिनका अभी नाम ले रहे थे, जिसने बताया, तो वो किसकी भाषा बोल रहा है? वो भाषा बोल रहा है कि कपड़े से धर्म पहचानने वाले लोग जो है, उसके खान पान से धर्म पहचानने वाले लोग जो है, वो भाषा बोल रहा है। इनको संत मत बोलिए, कम से कम संत तो मत बोलिए। क्यों अपमान करते हो आपके संत का, उज्ज्वल परंपरा का आप अपमान क्यों करते हो? हम लोगों को जब तक समझ में नहीं आता है कि किसको संत बोलना, किसको साधु बोलना, किसको सन्यासी बोलना, इसके बारे में मेरा एक वीडियो भी है,
कि किसको साधु बोलना चाहिए, किसको संत बोलना चाहिए। हमको जब तक समझ में नहीं आएगा, जब तक हम किसी भी उठाई गिरे को संत बोलते रहेंगे, किसी भी उठक को साधु बोलते रहेंगे, किसी भी आदमी को जो धोखा और पाखंड करता है उसको सन्यासी बोलते रहेंगे, तो हमको ये समझने की जरूरत है कि किसको साधु बोले, किसको संत बोले, किसको सन्यासी बोले। अब ये बार बार कैसी उठती है, ये डिमांड क्या उठती है? देखो, हमारे यहाँ एक रामदेव राय थे यादव, उनका राज्य था 12वीं शताब्दी में। उन्होंने एक हेमाद्री पंडित करके उनके पंत प्रधान थे। उन्होंने इतनी कट्टरता लाया था कि उन्होंने सारे किसानों के लिए, किसान महिला और पुरुषों के लिए एक किताब लिखी थी, चातुर्वर्ग चिंतामणि करके। उसमें उन्होंने बोला था कि आपको स्वर्ग प्राप्ति करनी होगी, आपको अगर स्वर्ग में जाना होगा या आपको यहाँ से निकलना होगा, इस मृत्यु लोक से अगर निकलना होगा तो आपको ये व्रत करना चाहिए। कितने व्रत थे? 3600 व्रत, मतलब रोज 9 व्रत, 9। एक आपके यहाँ पूजा होती है तो दिन भर आपका उसमें खट जाता है। 9 पूजा अगर आप में दिन में करो तो क्या हालत होगी? तो किसानों की सारी संपत्ति हरण कर लेना, उसका समय हरण कर लेना, उसको सोचने के लिए छोड़ना ही नहीं। वो कुछ सोच ना सके, वो कुछ समझ ना सके, उसके ऊपर इतने सारी बम्बार्डिंग कर देना विचारों की और कुविचारों की कि वो सोच और समझ से परे हो जाए। उससे निकलने के लिए उस वक्त बसवण्ण आए थे, समझे? उन्होंने लिंगायत धर्म की स्थापना की, 12वीं शताब्दी की बात बोल रहा हूं मैं। उसके बाद में उसमें उस वक्त चक्रधर स्वामी आए थे जिन्होंने महानुभाव संप्रदाय की स्थापना की। उस वक्त नामदेव आए, संत तुकाराम महाराज आए। ये 300-400 साल का उसके उस पाश से, उसके इस मोहजाल से छुड़ाने के लिए उन्होंने 400 साल प्रयास किया था। और उनको जब मारा गया, उनको जब समाप्ति हुई है, उनको तकलीफ दी, किसी भी मुस्लिम राजा ने उतनी तकलीफ नहीं दी या सुल्तान ने उतनी तकलीफ नहीं दी जितने ये कट्टरपंथी जो अभी हिंदू राष्ट्र और हिंदूवाद की बात करते, उन्होंने हमारे साधु संतों को ज्यादा तकलीफ दी। उनका अंत भी करवाया, उनका साहित्य भी नष्ट करवाया, उनकी सामग्री भी नष्ट करवाई। तो ये बार बार हमारे ऊपर आक्रमण आता है क्योंकि आपके बीच में आपके बुद्धि की, आपकी संपत्ति की, आपके बच्चों की, आपके समय की, सबकी लूट जिनको करना है, वो इस तरीके से आपको बरगलाते रहते। दूसरे वक्त हमारे ऊपर एक अटैक आया। वो अटैक था पेशवाई का। ये महाराष्ट्र में आया। आपने देखा होगा कि आपके यहाँ जो पार्क बना है, मायावती जी ने जो पार्क बनाए, वो पार्क आपके उसमें 7 उन्होंने पुतले बनाए, उसमें से 5 पुतले महाराष्ट्र के, मतलब वैचारिक पृष्ठभूमि के हैं। और इसी जगह पेशवाई आई थी। पेशवाई ने क्या समझाया था कि उन्होंने ब्राह्मण धर्म कैसा श्रेष्ठ है, जन्म ब्राह्मण का लेने से मैं कैसे श्रेष्ठ हो जाता हूं, यह समझाने का प्रयास किया था। और उनका ज्ञान क्या था? तो मेरू पर्वत कहां पर है मुझे नहीं पता, वो मैंने सुना हूं, मेरू पर्वत उधर है, थाईलैंड मलेशिया में है मेरू पर्वत। वो सबसे पृथ्वी के ऊपर है और वो मध्य में है, मध्य में, यानी पृथ्वी का मध्य जो है वो मेरू पर्वत पर इन्होंने बता दिया। अब स्वर्ग की जो रास्ता है वो हिमालय पर जाता है। इन्होंने, आपने देखा होगा, पांडव भी हिमालय पे गए और सबको इन्होंने हिमालय पे भेज दिया। ये जो आपको मूल आपकी जो वर्तमान समस्या है उससे बात नहीं करते, ये दूसरी बात करते हैं। आपको मंगलवार को दाढ़ी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये अगर आपको पता नहीं तो आप धार्मिक नहीं हो। आपको मटन किस दिन खाना और किस दिन नहीं खाना ये आपको पता नहीं है तो आप हिंदू नहीं हो, आप हिंदुत्ववादी नहीं हो, आपको धर्म का कुछ पता नहीं है। आपके पत्नी को कौन सा व्रत करना चाहिए, माँ को कौन सा व्रत करना चाहिए, अगर नहीं किया तो वो पतिव्रता नहीं है। ये प्रमाण पत्र आपको जो बारिश देते हैं, वो जो मेघ होते हैं वो हाथी जैसे होते हैं और इसके नियंत्रण इंद्र का है। ये समझाने वाला ज्ञान उस वक्त जिसको आता था उसको ज्ञानी कहा जाता था। और इसके विरोध में किसी ने संघर्ष किया होगा तो वह है फुले, शाहू, अंबेडकर, प्रबोधनकार ठाकरे, पेरियार, ये लोगों ने संघर्ष किया। और ये पूरा उनका जो डिस्कोर्स था उससे आपको शिक्षा कितनी जरूरी है, रोजगार कितना जरूरी है, आपके लिए आपका स्वास्थ्य कितना जरूरी है, बच्चों के लिए उनका उत्कर्ष कितना जरूरी है, वो समझाने का बार बार प्रयास किया। मगर हम इतने मूर्ख लोग हैं, हमको हमारा हित भी नहीं समझता,
हमारी किस में अच्छा होगा, हमारी भलाई किस बात में है, ये नहीं समझता है। बार बार महापुरुष लड़ते रहे, इस व्यवस्था से लड़ते रहे, इन लोगों से लड़ते रहे और हमको इसमें से बाहर निकालने का प्रयास किया। अभी ये नया संकट फिर से आया है आपके ऊपर, इसमें हिंदू राष्ट्र स्थापित करना चाहते। हिंदू राष्ट्र में इनको पूछना चाहिए कि महिला, दलित, आदिवासी, किसान, इसकी हालत क्या रहेगी हिंदू राष्ट्र में, किस तरीके से इनके साथ में व्यवहार किया जाएगा। तो इसके साथ में जो व्यवहार होगा, महिलाओं को तो पहले ही निषिद्ध माना गया है हर धर्म में, पाप का रास्ता समझाते, महिला का मतलब पाप, ठीक है, उसका भोग करना। आपको पता है, आपको पता है क्या क्या धर्म बता रहा है, महिलाओं को पाप का द्वार बताते, पाप का द्वार, ठीक है। हमारे यहाँ एक फ्रेंच प्रवासी आया था, फ्रेंच का एक हमारे यहाँ टूरिस्ट आया था, जिसने कुछ इतिहास लिखा। वो बोलता है कि जगन्नाथपुरी का मंदिर जो है उसकी व्यवस्था बता रहा है कि पैसा और बड़प्पन, इसके लिए वो किस तरीके से धर्म को उत्तेजन करते हैं। वो अपने उस यात्रा में जो भी लड़कियां आती है उसमें से सुंदर लड़की चुनते हैं और उसको ये बोलते हैं कि देव भगवान की सेवा के लिए इसको देना चाहिए, ये आदेश है भगवान का। और फिर उसके मुख से उसका भोग करके उसके मुख से जो बुलवाया जाता है वो धर्म आदेश होता है। यही बात तिरुपति के मंदिर में होती है। वहां हमारे जाके इसरो के वैज्ञानिक नारियल चढ़ाते हैं, वो सिंबल उनका जो होता है, हमारा रॉकेट का सिंबल, वहां रॉकेट का सिंबल रखते हैं। भाई विज्ञान प्रूव होता है। धर्म की आवश्यकता है कि नहीं है? बिल्कुल है, मगर धर्म के पाखंड की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है हमको। पाखंड से हमारा शोषण होता है और जिनका शोषण होता है वही ज्यादा उनकी रक्षा करने में, आगे बढ़ाने में प्रयास करते। आप बताइए, राम मंदिर बन गया, आपको क्या फायदा होगा? क्या फायदा होगा? नहीं होगा। कुछ लोग अभी बोल रहे हैं कि हमको डीजल सस्ता नहीं चाहिए, सब्जी सस्ती नहीं चाहिए, खाने पीने की चीजें सस्ती नहीं चाहिए, तो हमको क्या चाहिए? कॉमन सिविल कोड चाहिए। भाई क्रिमिनल सिविल कोड सबके लिए समान है, क्रिमिनल कोड सबके लिए समान है। कॉमन सिविल कोड में भी प्रॉपर्टी और इसके सबके जो झंझटें होती है वो समान है। पर्सनल सिविल कोड जो है, पर्सनल, इसमें तो मुस्लिम हमसे एक जनरेशन पीछे है। अभी परसों एक महिला मुझे मिली थी एयरपोर्ट पर, नाम नहीं बताऊंगा, अच्छा नहीं लगता है, वो हमारे नागपुर में रहती है मगर है वो सुल्तानपुर की। वो हमारे जनसंख्या पर बात कर रही थी। तो मैंने उनको पूछा कि आप कितनी बहनें हो? तो बोले 7 बहनें और 4 भाई है। ठीक है, ये अमूमन हालत सारे हिंदुओं में पिछले जनरेशन में थी कि नहीं थी? अब हम 2 लड़के, 2 ही लड़के, एक लड़का एक लड़की या 2 लड़के या 2 लड़कियां, इस पे स्टॉप करते हैं। मुसलमान भी धीरे धीरे करने लग गए। मगर हमको राजनीति करनी होगी तो हमको धर्म का उपयोग करना है, हमको जाति का उपयोग करना है, हमको विद्वेष का उपयोग करना है। और जैसा बीज, किसान हो आप, जैसा बीज बोओगे, द्वेष का बीज बोओगे तो द्वेष की फसल आएगी, जाति का बीज बोओगे तो जाति की फसल आएगी, धर्म का बीज बोओगे तो धार्मिक फसल आएगी, जिसमें आप कहीं नहीं होगे, आपका कोई अस्तित्व नहीं होगा। आपका अस्तित्व मिटाने वाली ये सारी लड़ाइयां है, जो लड़ाइयां आप लड़ रहे हो। आप ये समझ के लड़ रहे हो कि हम हमारा देश बचा रहे। देश मतलब इस देश में रहने वाले सारे जिंदा लोग, ये मतलब देश होता है। और हमारे यहाँ देश का मतलब क्या समझाया जाता है? एक पर्टिकुलर जाति मतलब देश नहीं होता है। और आपके लोधी, आपके किराड़, आपके गुज्जर, आपके मराठा, आपके कुर्मी, ये सारे के सारे तमगे लेके उनकी रक्षा करने में लगे हुए, धर्म की रक्षा कर रहे। कावड़ी सारे कावड़ लेके जा रहे। भाई क्यों जाते हैं? इसका कभी आकलन किया हमने? कौन जाते हैं? कौन उसकी रक्षा ये करता है, पालन करता है कावड़ का? कौन उनकी सेवा करता है? कभी उसने सोचा? किसान आंदोलन हुआ, सरदारों ने सब कुछ दिया, उनको खाना पीना दिया, मुस्लिमों ने दिया, किसी मंदिर ने दिया क्या? मंदिर तो हमारे सारे करोड़पति है, किसी ने दिया? किसी ने उनको खिलाया? किसी ने उनको पिलाया? अरे पानी तब दिया क्या किसी को? पानी बंद करने का काम किया हमने, वो खोदने का काम किया। अभी जो
पहलवान लड़कियां बैठी हुई थी जंतर मंतर पर, वो हिंदू थी या नहीं थी? और अगर हिंदू थी और हिंदुत्व वाला आपका अगर राष्ट्र बनेगा तो उन लड़कियों की अवस्था क्या होगी? भागवत जी कहते हैं, मोहन भागवत जी कहते हैं कि लड़कियां जब से पढ़ने लग गई है, जब से घर के बाहर निकलने लग गई है, हमारा सारा का सारा परिवार बिखर गया है। क्या ये सच मान ले? क्या ये सच मान ले? बच्चों को पढ़ाना बंद कर दे, बच्चों को स्पोर्ट्स में भेजना, बच्चियों को नौकरी कराना बंद कर दे, क्या करे? हिंदू राष्ट्र का मतलब यही होता है कि बच्चियां नहीं पढ़ेगी, आदिवासी नहीं पढ़ेगा, दलित नहीं पढ़ेगा, क्योंकि उन्होंने कहा है पुश्तैनी काम करना चाहिए। तो तुमको यूट्यूब नहीं चलाना चाहिए, तुमको अपने खेत में खोदना चाहिए। दलितों को सफाई करनी चाहिए, या उनके जो काम थे, जिस काम के प्रति आपको आप अभी उनको बोलते कि गंदे काम करते थे, वो काम करने चाहिए। ये बताना है सब, उनका ये बात है। और ये बात के लिए वो बार बार आपका उपयोग करते हैं, आपकी कब्र खोदने के लिए आपका उपयोग करते हैं, और आप उसके लिए लेबर भी आप देते हो, हथियार भी आप देते हो, और अपनी खुद की कब्र खोद लेते हो। हिंदू राष्ट्र का मतलब है ब्राह्मण राष्ट्र। क्या हम ब्राह्मण राष्ट्र चाहते हैं? अगर चाहते होगे तो सारे गुजरों को, जाटों को, मराठों को, कुर्मियों को, लोधों को, सबको मेरे तरफ से बधाई। मैं नहीं चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि जो जितना काम करता है, जो जितनी मेहनत करता है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी है और जिसकी मेहनत है, जिसके पास में जितना टैलेंट है, उतना उसको मिले, व्यवस्था उतना देने की व्यवस्था होनी चाहिए जो हमारे संविधान में है। मगर इनको नहीं चाहिए, इनको विशेष अवस्था चाहिए, विशेष व्यवस्था चाहिए। इनकी भाषा के कारण, इनके रंग रूप के कारण, इनकी सारी जो विशेषता है भाषा के कारण, इनको विशेष अवसर चाहिए, विशेष उनको प्रोविजन चाहिए। इसके लिए ये सब चीजें आपके दिमाग में डाली जा रही है। नहीं, अगर हिंदू राष्ट्र बन भी जाता है तो पहले भी यहाँ पे हिंदुओं की बात हुई है, अगर अब हिंदुओं की बात होती है तो औरों को क्या दिक्कत है? बहुत सारे देश मुस्लिम राष्ट्र भी बने हैं, बहुत सारे राष्ट्र ईसाइयों के राष्ट्र हैं। सऊदी अरब में तो मुसलमान ही है सब, वहां तो सबको समान अधिकार हैं। अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो यहाँ क्या दिक्कत है हिंदू राष्ट्र बनने में? कोई भी राष्ट्र जब धर्म के नाम से बनता है तो अफगानिस्तान बन जाता है। यूरोप के सारे राष्ट्र जो ईसाई राष्ट्र है, उन्होंने धर्म अलग कर दिया और एडमिनिस्ट्रेशन अलग कर दिया, व्यवस्था अलग कर दी। अगर ये आप नहीं करोगे तो धार्मिक राष्ट्र आपको 2000, 4000, 5000 साल के पहले के जो कानून थे उसके अनुसार रूल करने का प्रयास करेंगे। उसमें उस वक्त जो श्रेष्ठता थी, उस श्रेष्ठता के अनुसार काम करेंगे। आप बताओ, औरंगजेब के काल को हम सबसे बुरा काल बोलते हैं, और उस वक्त कबीर बोलता है कि काकर पाथर जोड़ के लय मस्जिद बनाए, का खुदा बहरा हो गया तापर बैठ चिल्लाए। आज कोई बोल के दिखा दे, मुसलमान पील पड़ेगा। जिसको हम बोलते थे कि धर्म का राष्ट्र उन्होंने चलाया, धर्म के नाम से उन्होंने कत्लेआम किया, धर्म के नाम से हिंदू को कन्वर्ट किया, उस वक्त ये बोलने की हिम्मत कर रहा है कोई आदमी। वही आदमी हिंदुओं के लिए बोलता है कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर की चाकी कोई ना पूजे, जाके खाए जाको पीसो खाए संसार। अब मुझे बताओ कि ये वस्तु स्थिति बताने वाले हमारे यहाँ अभी गाड़गे बाबा हुए। गाड़गे बाबा ने बोला कि जतरा में फतरा बिठाया, तीरथ बनाया पानी, दुनिया भई दीवानी, पैसे की दूरदानी। मतलब आपके जो तीर्थ क्षेत्र है, आपके जो कर्मकांडी लोग हैं, आपके जो मंदिर है, उसके बारे में इतने तीखे प्रहार करने वाले लोग उस वक्त थे। और वो हिंदू पर ही नहीं करते थे, मुसलमानों पर भी करते थे। उस वक्त कभी खतरे में नहीं आया, ना हिंदू खतरे में आया, ना मुसलमान खतरे में आया। आज अचानक कैसे खतरे में आ गए? और हिंदू राष्ट्र का मतलब तो पहले समझाओ। कॉमन सिविल कोड का प्रपोजल आपके किसी के सामने है क्या? सपोर्ट मांग रहे कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। मगर वो कैसे रहेगा, उसमें किसके क्या अधिकार रहेंगे, इसकी बात सामने आना चाहिए। तो डिस्कशन होगा कि हवा में जूते मारेंगे हम, हवा में लाते चलाएंगे, हवा में पत्थर बरसाएंगे, क्या करेंगे हम? किस बात पर डिस्कशन? वैसे हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो तो हिंदू राष्ट्र का संविधान क्या होगा, उसमें महिलाओं के क्या अधिकार होंगे, कौन से पुरुषों के क्या अधिकार होंगे, जाति विशेष के क्या अधिकार होंगे, किसानों के क्या अधिकार होंगे, ये सामने आए बिना तुम कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो?
तुम हिंदू राष्ट्र नहीं ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहते हो और उसका हर वक्त मैं विरोध करूंगा। तो क्या हिंदू राष्ट्र बनने से वही फिर पहले की तरह ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र वाली स्थिति पैदा हो जाएगी, क्योंकि किसानों को तो अधिकार नहीं थे, या तो बलि राजा को भी मार दिया गया था। अब क्षत्रिय कोई बचा नहीं, क्षत्रिय कोई बचा नहीं। हिंदुओं के वो तथाकथित ग्रंथों में लिखा हुआ है कि परशुराम ने क्षत्रियों को मार दिया था, और उनकी जो महिलाएं बची थी उनके साथ में ब्राह्मणों का नियोग करके उनसे औलादे पैदा हुई। मतलब बाप ब्राह्मण था और लड़कियां जो महिलाएं थी वो क्षत्रिय थी। अब जो क्षत्रिय खुद को कहते हैं, क्या ये कबूल करते हैं कि वो ब्राह्मण की औलाद है? और क्या ऐसा हम करना चाहते हैं? बाकी बचे हुए तो सारे शूद्र है। छत्रपति शिवाजी महाराज को भी इन्होंने तमगा दिया था, शूद्र वाला तमगा दिया था। तो क्या हम ये मान्य करते हैं? किसान हम मान्य करेंगे कि हम शूद्र हैं? क्या करेंगे आप? और शूद्रों का काम खाली सेवा करना होता है, आपके फसल के दाम मांगना, आपकी मजदूरी मांगना, आपके मेहनत का हक मांगना, आपके जमीन रखना आपके पास में, आपको पैसे रखना, ये सब निषिद्ध होगा। ये सब आप नहीं कर सकोगे। जो किसानों के अधिकार हैं वो सारे छीन लिए जाएंगे अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो। सबके, मात्र किसानों के नहीं, सबके अधिकार। आप जरा आंख खोल के पढ़िए हिंदू धर्म ग्रंथ। आपको जमीन धारण करने का अधिकार नहीं होगा, आपको पैसे इकट्ठा करने का अधिकार नहीं होगा, आपको आपके मेहनत का पैसा मांगने का अधिकार नहीं होगा। उसने जिस वक्त बुलाया उस वक्त आपके घर का कोई मरा भी होगा तो उसके कार्य में आपकी महिला है और आपको जाके उसकी सेवा करना पड़ेगा। और ये अगर चाहिए तो आपको सबको बधाई। नहीं, आप कह रहे हैं कि उन्होंने जैसे परशुराम ने सारे क्षत्रियों को खत्म कर दिया था और जो महिलाएं बची हुई क्षत्रियों की उनके साथ नियोग करके सब बनाया गया। तो ये चीजें कहाँ लिखी हुई हैं, कौन से धर्म ग्रंथ में लिखी हुई है? जिसमें परशुराम लिखा है उसी में वो लिखा हुआ है। परशुराम ने निक्षत्रिय पृथ्वी किया था, जिसमें लिखा है उसी में ये सब लिखा हुआ है। तो ये जितने क्षत्रिय रेफरेंस है की औलाद हैं जी, जो ये क्षत्रिय आज घूम रहे हैं सब ब्राह्मणों की औलाद हैं, ऐसा उनके ग्रंथों में लिखा हुआ है। मैं नहीं बोलता, मैं कुछ नहीं आरोप कुछ नहीं लगा रहा हूं। मैं किसी माँ बहन को अपमानित नहीं करना चाहता हूं। किसी की माँ बहन मेरी माँ बहन जैसी है, मैं अपमानित नहीं करना चाहता हूं। मगर जो हिंदू राष्ट्र के ब्राह्मण राष्ट्र के झंडा बरदार है वो चाहे अपने ग्रंथ पढ़ ले, वो जो लिखा हुआ है वो पढ़ ले। क्या यही चाहते हो तो फिर ठीक है, उसके झंडे बरदार, उसके बिना पैसे के पुलिस वाले बन के घूमो, इसको मारो उसको मारो, इसको काटो उसको काटो, आपके हाथ में कुछ नहीं मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू। जी जी जी। जैसे राम मंदिर में आपको कुछ नहीं मिला, जो भी मंदिर बनेंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा, उसी तरीके से आप खाली घंटा बजाने का काम करना, वही काम आपके लिए बचा रहेगा। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया और समझाई ये बातें। तो हम लगातार आपसे जुड़ने की कोशिश करते रहेंगे और इस तरह के मुद्दे जो संवैधानिक मूल्यों पर खरे उतरते हों उन पर बातचीत करने की कोशिश करते रहेंगे। अगर मेरा धर्म मुझे कोई समझाने का प्रयास ना करे, मेरा धर्म समझाने के लिए मेरे बाप दादा थे, सक्षम थे। मैं राम को आदर्श मानता हूं, मगर मस्कुलर राम को, धनुष्य बाण लिए राम को नहीं मानता। मैं अपने राम को उसको मानता हूं जो लक्ष्मण के साथ, सीता के साथ में अपने सारा परिवार को लेके बैठे हुए हैं। वो राम को मानता हूं जो एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम सकल पसारा, और एक राम सबसे न्यारा वाला जो राम है वो मेरा राम है। मेरा राम कुटुंब वत्सल है। मेरा राम सबके पारिवारिक ने इसमें मर्यादा में रहते हुए और मर्यादा सिखाने वाला मेरा राम है। मेरा राम है कि सौतेले भाइयों के साथ भी कैसे व्यवहार होना चाहिए, ये मेरा राम है। सौतेले माँ के साथ में कैसा व्यवहार करे, ये मेरा राम है। मेरा राम वो है। मेरा राम ये नहीं है कि मुसलमानों को मारने के लिए उसका उपयोग कर लिया जाए, ये मेरा राम नहीं है। और राम अगर वैसा बना दिया तो ये राम जी का पतन है, राम जी की आराधना नहीं है। जी जी जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।